वर्ल्ड एग डे के मौके पर पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के चेयरमैन का मीडिया से बात करते हुए बताया, वर्ल्ड एग डे के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अंडे की पैदावार कम होती जा रही है, जिसकी वजह से अंडा और चिकन महंगा होता जा रहा है। पोल्ट्री फीड महंगी मिल रही है और इसकी वजह डॉलर का रोज़ ब रोज़ बढ़ना है। फीड इंपोर्ट की जाती है, इसी वजह से पोल्ट्री आइटम भी महंगी होती है, क्योंकि हमारे मुल्क में सीड की पैदावार नहीं। मोहसिन भट्टी, पब्लिक पावर न्यूज़, लाहौर। या उम्र सीधा लोग या लोग बीमारी से उठ रहे हैं, उनके लिए इंतहाई मुफीद है। दुनिया में तकरीबन 160 अंडे सालाना सालाना इस्तेमाल होते हैं। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली हम अंडा पैदा भी करते हैं, उसके बावजूद सालाना से इस्तेमाल होते हैं, जो कि दुनिया की एवरेज से आधा है। उतार चढ़ाव बहुत हो जाता है रेट का। तो हालत ये होती है कि एक ऐसा वक्त आता है जिसमें फार्मर जो है वो बंद हो जाता है, इतना रेट गिर जाता है कि फार्मर बंद हो जाता है, और दूसरी तरफ इतना रेट बढ़ता है कि जिससे सारा परेशान हो जाता है। वो समझने पे मजबूर हो जाता है कि शायद ये जो पैदा करने वाले हैं ये पता नहीं मेरे साथ क्या कर रहे हैं, इतनी कीमत क्यों बढ़ा दी इन्होंने। मीट की 3 मीट हैं, एक चिकन मीट है, एक मीट है मटन, और एक बीफ है, उसके साथ एक दाल है। कि मुर्गी कितनी सस्ती होनी चाहिए, वो बकरे से आधी होनी चाहिए, या उसका 1/3 हिस्सा होनी चाहिए, या 1/4 हिस्सा होनी चाहिए। खाने में भी खर्चा आता है, मटन और बीफ में भी खर्चा आता है। और वो ये हुआ कि रॉ मटेरियल्स और फूड के ऊपर, जो रॉ मटेरियल उसके ऊपर इन्होंने सेल्स टैक्स और इम्पोर्ट टैक्स लगा दिया। इसको गवर्नमेंट ने प्राइस कंट्रोल किया है। ये आपके सामने है कि बीफ में 1600% इजाफा हुआ है 1993 से लेकर आज तक। मटन में 1750% इजाफा हुआ है, और गंदम में 775% इजाफा हुआ है। ये पोल्ट्री एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, इसका काफ़ी सारा हिस्सा एग्रीकल्चर एक्टिविटी है। उसको बिजली का इंडस्ट्रियल टैरिफ फार्म नहीं दे सकते। एक तो ये मटन और बीफ से ज़्यादा कॉस्ट उनसे कम आती है पैदावार में। दूसरा, आपने किसी दुकानदार का चालान करना है, अगर थानेदार ने या तहसीलदार के हवाले किया, दुनिया ने ये काम तहसीलदार या थानेदार से नहीं लिया ये काम। अगर हम लोग प्राइस कंट्रोल इर्रेशनल तरीके से करेंगे, अगर हम इर्रेशनल करेंगे तो ये प्राइस और बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ये दुनिया का उसूल है। उसमें बीफ की प्राइस है 476 रुपये है, वो आज उसमें 45 रुपये किलो गंदम लिखी हुई नहीं है। ये हमारे कोई असेसमेंट ठीक नहीं होती। लेकिन सप्लाई डिमांड में ये होता है कि पोल्ट्री की या मीट की सप्लाई डिमांड ओकेजन्स के साथ, रबीउल में और होगी, रमज़ान में और होगी, मुहर्रम में और होगी, इसी तरह स्कूल की छुट्टियों में और होगी। ये एक ट्रेंड है। डिमांड ऊपर नीचे जाती है, लेकिन प्रोडक्शन जो है वो कांस्टेंट होती है। इसलिए जब डिमांड बढ़ती है तो प्रोडक्शन शॉर्ट होती है, जब डिमांड कम होती है तो प्रोडक्शन सरप्लस होती है। सबसे सस्ती मुर्गी कहाँ पे होती है? या अमेरिका में या ब्राज़ील में मिलती है। हमें उसके ऊपर 40% टैक्स लगा के महंगी मिलती है। उसमें कीमतें खरीद दुनिया नहीं देखती। जब वो आपको एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं ना, वही रेट लगता है जो अमेरिका को, ब्राज़ील को, किसी को लगता है, या UAE को लगता है, या सऊदीया को लगता है। हमें पेट्रोल डीजल, चाहे हम उसको जेब में पैसे हैं या नहीं हैं, वो हमें वो $80 का ही मिलेगा। जो उसको गवर्नमेंट से कहते हैं कि सोयाबीन हम इंपोर्ट करते हैं, हम खुद क्यों नहीं पैदा कर सकते, कनोला इंपोर्ट करते हैं, खुद क्यों नहीं। ऐसी एग्रीकल्चर पॉलिसी लाई जाए कि जो जिन्स हमारे पास तेल का फकदान है, चाहे वो जलाने वाला तेल हो, चाहे खाने वाला तेल हो, उसका फकदान है। हमें ऑयल सीड यहाँ पे पैदा करनी चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट को पॉलिसी सामने लेके आनी चाहिए। ऑयल सीड से जो ऑयल होता है वो ह्यूमन के लिए इस्तेमाल होता है, उसका जो मील बचता है वो जानवरों और पोल्ट्री के लिए इस्तेमाल होता है। हमें गवर्नमेंट से चाहिए कि वो लेके आए ऐसी पॉलिसी जिससे आइंदा आने वाले सालों में हम लोग इस मामले में सेल्फ सफिशिएंट हो सकें।